अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप है यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम ऑफ मैन, और इसका दूसरा नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट, यानी जानदार है जिस्म हो सहारा देने वाला सिस्टम और जानदार हो अपनी जगह तब्दील करने वाला जो सिस्टम है वो कौन सा है, तो वो है स्केलेटन सिस्टम ऑफ मैन। हड्डियों का ढांचा और मसल्स जो हैं वो हड्डियों के साथ अटैच होते हैं जो जानदार हो अपनी पोजीशन बदलने में मदद देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है ये जब एवोल्यूशन शुरू हुई तो जानदार जो थे वो पानी में रहते थे। अब पानी से वो जानदार आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन के जरिए जमीन पर शिफ्ट हुए। जब वो जमीन पर शिफ्ट हुए तो एवोल्यूशन के दरम्यान जो है वो इनका साइज जो है वो बढ़ना शुरू हुआ जानदार का। जब जानदार का साइज बढ़ना शुरू हुआ तो जमीन ने उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगानी शुरू कर दी। तो इस तरह जानदार हो अपना जिस्म जो है वो जमीन पे खड़ा करने के लिए, अप होल्ड के लिए और सहारे के लिए एक सिस्टम की जरूरत पेश आई। तो उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए जानदार ने अपने अंदर स्केलेटन सिस्टम को डेवलप किया। तो अब इस तरह जरूरत पेश आने पर यह सिस्टम डेवलप हुआ जब जानदार जो है वो पानी से जमीन पर शिफ्ट हुए। अब पौधे और जानवरों के दरमियान में मेन डिफरेंस जो है वो मूवमेंट और लोकोमोशन है। जो प्लांट्स हैं ये अपनी जगह तब्दील नहीं करते, यानी लोकोमोशन नहीं करते, जबकि जानवर जो हैं ये अपनी जगह जो है ये तब्दील करते हैं, यानी है ये लोकोमोशन करते हैं। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन आते हैं। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज के दरमियान में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। जब जानदार जो है वो अपने जिस्म के हिस्सों को हिलाए लेकिन खुद अपनी जगह चेंज ना करे, मिसाल के तौर पर मैं अब हाथ हिला रहा हूं तो ये मूवमेंट है जुमरे में आता है, क्यों है मेरी जगह तब्दील नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ जो है वो मूव हो रहे हैं, या फिर मेरे मुंह से जो है मैं बोल रहा हूं तो उस दौरान जो है लिपसिंग जो है मूवमेंट जो है ये मूवमेंट में आती है। जब है ये मैं चला और मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली तो ये है लोकोमोशन। इसमें जानदार जो है पूरा जानदार जो है वो अपनी जगह तब्दील कर ले तो उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो इसलिए मूवमेंट का जो अमल है ये पौधे और जानवर दोनों में पाया जाता है, जब है लोकोमोशन का जो अमल है ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों में पाया जाता है, पौधों में ये नहीं पाया जाता। कभी नहीं आपने ये देखा है सुबह दरख्त इधर है तो शाम हो दरख्त चाल है लॉन है दूसरी तरफ चला जाए, वो अपनी जगह पे रहता है। तो इस तरह मूवमेंट पौधों में होती है, लोकोमोशन पौधों में नहीं होती, जब है जानवरों में ये दोनों होती हैं। अब इसके लिए जो सिस्टम है उसका नाम है स्केलेटन। स्केलेटन जो है ये जानवरों के अंदर एक सख्त ढांचा है जो जानदारों को प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है और सपोर्ट देता है। अब ये जो स्केलेटन है इसकी डेफिनेशन है द टफ रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट। अब ये जो ढांचा है ये किस तरह हिफाजत देता है, प्रोटेक्शन किस तरह करता है, ये फंक्शन ऑफ स्केलेटन, ये अलहदा से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो उसमें ये तीन फंक्शन है, प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट। अब जानदार है अंदर मुख्तलिफ अज़ा पाए जाते हैं, मसलन दिल, फेफड़े और स्पाइनल कॉर्ड। अब दिल और फेफड़ों के बाहर जो है वो पसलियों का पिंजरा है। ये जो पसलियों का बना हुआ पिंजरा है असल में ये पसलियां है तो हड्डियां ही, तो ये भी एक हार्ड बोन जो है ये इसकी प्रोटेक्शन कर रही है। इसी तरह वर्टिब्री जो है उन्हें अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, तो वो वर्टिब्री जो है वो स्पाइनल कॉर्ड ही
हिफाजत कर रही हैं। शेप, जानदार हो, शेप देना, उसकी बनावट हो, मेंटेन करना भी जो है वो हड्डियों के जिम्मे है, यानी स्केलेटन है जिम्मे है। इसी तरह जानदार हो, जमीन है ऊपर सहारा देना, उसे खड़ा करना, उसे अप होल्ड करना जो है वो भी इसी स्केलेटन सिस्टम है जिम्मे है। अब ह्यूमन स्केलेटन जो है, इंसानी ढांचा जो है, ये दो चीजों से मिलके बना हुआ है, बोन्स, कार्टिलेज, हड्डियों और कार्टिलेज से बना हुआ है। अब ये हड्डियां और कार्टिलेज जो हैं ये मिल है जानदार हो, सहारा देती हैं, सपोर्ट देती हैं। अब बोन्स और कार्टिलेज के साथ आके मसल्स अटैच हो जाते हैं, यानी मस्कुलर सिस्टम जो है वो भी स्केलेटन सिस्टम के साथ आके अटैच हो जाता है। मसल जो है ये बोन्स से अटैच हो जाती है। फिर मसल्स है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हड्डियां जो है वो मुड़ती हैं और इस तरह जानदार जो है वो चलता है। तो ये बोन्स जो है, स्केलेटन सिस्टम जो है ये मूवमेंट में मदद देता है। अब बोन्स और कार्टिलेज ही बायोलॉजी ही जिस ब्रांच है अंदर बोन्स और कार्टिलेज ही स्टडी की जाती है, उस बायोलॉजी ही उस ब्रांच का नाम है ऑस्टियोलॉजी। स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन जो है ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बनी हुई है। बोन जो है वो इसमें मुख्तलिफ इक़साम है टिश्यूज पाए जाते हैं, जिन्हें अंदर बोन टिश्यूज, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड और नर्व टिश्यूज, ये सब मिलके जो है वो हड्डी का ढांचा बनाते हैं। अब हड्डी जो होती है वो इस शेप की होती है। मसलन आपके सामने ये एक हड्डी है, इससे ये सिरे पे ये और ये इस तरह ये हड्डी बनाई है आपके सामने। अब ये जो हड्डी है टर्मिनल पोर्शन होता है, ये एंड वाले हिस्से जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिफाइसिस, यानी यहाँ पर कोई हड्डी जो है वो एंड हो रही हो तो उसका एंड वाला टर्मिनल पोर्शन दोनों साइड से एपिफाइसिस कहलाता है। और जो उसके दरमियान में ये लंबा पोर्शन है, ये जो लंबा हिस्सा है दरमियान में, इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस और शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है ये मिडल पार्ट है और एलोंगेटेड पार्ट है, ये लंबा होता है और ये दोनों के दरमियान में शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अब ये जो हड्डी है इसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी बाहर वाली तह जो होती है टिश्यूज ही जो बाहर वाली तह होती है, मसलन ये शाफ्ट है, ये डायाफाइसिस है, तो इसका जो बिल्कुल बाहर वाली टिश्यूज की तह है उसे हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। ये आउटर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब इस पेरिओस्टियम है अंदर वाली साइड पे होता है एंडोस्टियम। ये जो है ये इनर पार्ट ऑफ द बोन है। अब ये जो एंडोस्टियम है ये मजीद दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक है कॉम्पैक्ट बोन और दूसरी है स्पॉन्जी बोन। आप अगर हड्डी को तोड़ें तो उसके बाहर जो है वो सख्त होती है, उसके अंदर जो नरम हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं बोन मैरो या स्पॉन्जी बोन, और जो बाहर वाली साइड पे हार्ड होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन जो है ये एंडोस्टियम का हिस्सा है। कॉम्पैक्ट बोन जो है ये हार्ड होती है और आउटर होती है, बाहर वाला हिस्सा होता है। जब है स्पॉन्जी बोन जो है ये अंदर वाला होता है और इसे बोन मैरो का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पर बोन मैरो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो। अब जो रेड बोन मैरो होता है ये रेड ब्लड सेल ही प्रोडक्शन करता है, यानी पैदा करता है रेड ब्लड सेल हो। जो येलो बोन मैरो होता है ये फैट हो स्टोर करता है, यानी ये स्टोरेज ऑफ फैट के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो सेल्स जो हड्डी हो बनाते हैं उसे मैच्योर करते हैं, फिर उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो ये चंद सेल्स हैं जो हड्डी को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इसमें सबसे पहले
हम बोलते हैं ओस्टियोजेनिक सेल। ओस्टियोजेनिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम है स्टेम सेल, जिन्होंने डिवाइड होते एक नए सेल्स बनाने होते हैं। स्टेम सेल है अंदर जो है वो डिवाइड होने ही सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, वो बार बार डिवाइड होते हैं। तो ओस्टियोजेनिक सेल या स्टेम सेल डिवाइड होके बनाते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ये ओस्टियोब्लास्ट जो है ये अनमिनरलाइज्ड बोन बनाते हैं, यानी बोन का हिस्सा तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर अभी मिनरल डिपॉजिट नहीं होता। मिनरल कौन से हैं? कैल्शियम ने हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होना होता है, जमा होना होता है। अभी हड्डी के अंदर जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुआ, सिर्फ ऑस्टियोब्लास्ट ने वो मैट्रिक्स बनाया है जिसने बाद में चल है हड्डी में तब्दील होना है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल है। इसके बाद है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो है ये हड्डी ही सेहत को बरकरार रखने में मदद देते हैं। कैसे? ये कैल्शियम डिपॉजिट करवाते हैं। कैल्सिटोनिन हार्मोन आता है, वो ब्लड से इजाफी कैल्शियम लेता है, हड्डी के अंदर जमा करवाना शुरू हो जाता है। और ये एक एंजाइमेटिकली प्रोसेस है, इसमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं और मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, और मिनरल्स में भी कैल्शियम जो है वो हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। उससे बोन जो है वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है, सख्त होनी शुरू हो जाती है। अब ओस्टियोक्लास्ट ये बोन रिजॉर्प्शन सेल होते हैं। ये हड्डी हो जब टूट जाए तो उसे रिपेयर करने में, हड्डी ही ब्रेक डाउन और ब्रेक डाउन है बाद उसे ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में मदद देते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ बोन। डेवलपमेंट बोन इस तरह होती है जब एक फीटस की बर्थ हो जाती है, उसमें है अंदर जो है डेवलपमेंट के दौरान जो है वो कार्टिलेज होता है। अब ये कार्टिलेज होता है आहिस्ता आहिस्ता ये कार्टिलेज डीजनरेट होता है और यहाँ पर इसे कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया जाता है बोन में। यानी कार्टिलेज है अंदर जो है वो डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स करवा है, इसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोन है अंदर बदल दिया जाता है। तो फिर ये सेल्स आ जाते हैं जो कार्टिलेज को रिप्लेस करते हैं बोन से। वहां पर पहले स्टेम सेल आते हैं, वो डिवाइड होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। फिर इंसान है अंदर हड्डियों ही नशोनुमा और उसकी सेहत को मेंटेन किया जाता है। और जब फिर आहिस्ता आहिस्ता आदमी जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाता है, जब बूढ़ा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हड्डियां जो हैं वो उन्हें अंदर से मिनरल की जो डेपोजिशन होती है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जब मिनरल खत्म होना शुरू हो जाता है, कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, तो फिर जो हड्डियां होती हैं वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। तो अब ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये कैल्शियम और फास्फेट को दोबारा ब्लड के अंदर ले जाते हैं। हालांकि ऑस्टियोसाइट्स ने यहाँ पर डेपोजिशन करवाई थी कैल्शियम ही, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट ने कैल्शियम और फास्फेट को हड्डियों से निकाल कर ब्लड में डाल दिया। तो इससे कैल्शियम लेवल लो हो जाता है हड्डियों में और हड्डियां जो है वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह जो ओल्ड एज होती है उसके दौरान जो है वो जोड़ों के अंदर जो है वो दर्द होनी शुरू हो जाती है। इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर और ग्रोथ ऑफ बोन के लिए भी जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो जिम्मेदार है। तो मैं एक दफ़ा साइड पे हो रहा हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नए वीडियो लेक्चर है अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिले हैं। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।